Students, in the previous video, I told you about the development and how can we conserve the resources and soil as a resources. And in this video, we will discuss classification of soils. India has varied relief features, landforms, climatic realm, and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. जैसा आप जानते हैं कि जो मिट्टी होती है तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है। और भारत में जो है कई प्रकार के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, वनस्पति पाई जाती हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो होती है उसके विकास में योगदान देती हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी है उसका नाम है एल्यूवियल सॉइल, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. तो स्टूडेंट्स, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दोमट मिट्टी के बारे में कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सॉइल है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। जो एंटायर अगर हम बात करें पूरे नॉर्दर्न प्लेन का जो क्षेत्र है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और इसमें जो डिपॉजिट जब ये मिट्टी जमा होती है वो तीन इम्पोर्टेंट जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें सिंधु नदी है, गंगा का रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र का है। तो ये जो सॉइल है वो राजस्थान से लेकर के गुजरात एक नैरो कॉरिडोर में जो है वो फैली हुई है, इसका विस्तार है। और दोमट मिट्टी जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है और महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Doas, Caos and Tarai. तो जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग जो है अनुपात में सैंड है, सिल्ट और क्ले पाई जाती है। जैसा हम इनलैंड की तरफ जब मूव करते हैं तो जो रिवर वैलीज होती हैं जहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। और जो अपर पार्ट्स होते हैं नदी घाटियों के वहाँ तक ये पहुँचते हैं। और ये मोस्टली जो है ब्रेक ऑफ स्लोप्स के आसपास पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है इसमें कुछ कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी में जो कॉमन रूप से जो पाया जाता है उसमें पीडमोंट प्लेन्स है और द्वास, काउज और तराई के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ये पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है इनका जो साइज़ ऑफ ग्रेन्स होता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं मिट्टी के उसमें उसकी एज के हिसाब से जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। तो इसके एज के अकॉर्डिंग इसको हम जो है दो पार्ट्स में जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। जो बांगर होता है उसको ओल्ड एलुवियल कहा जाता है और जो खादर होता है उसको न्यू एलुवियल कहा जाता है। तो जो बांगर सॉइल होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में इसमें कंकर पाए जाते हैं, कंकर के नोड्यूल्स होते हैं जिसको खादर कहते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और ये अधिक जो है फर्टिल होती है ना, देन द बांगर। यानी बांगर से अधिक ये क्या होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टिल। और जो दोमट मिट्टी है वो संपूर्ण रूप से क्या है, बहुत ही उपजाऊ है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and lime
which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो जो एलुवियल सोयल होता है वो संपूर्ण से बहुत ही उपजाऊ होता है और अधिकतर ये जो मिट्टी है उसमें एडिक्वेट प्रोपोर्शन होता है किसका, पोटास का, फास्फोरस का और लाइम का, है ना, जो कि बहुत ही आइडियल होता है किसके लिए, ये शुगर केन को उगाने के लिए, पैडी है, वीट है, अन्य जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं या पल्सेस जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए काफ़ी जो है ये अनुकूल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें हाई फर्टिलिटी भी होती है क्योंकि हाई फर्टिलिटी के कारण ही जो रीजन्स हैं एलुवियल सॉइल्स के उनको कल्टीवेट किया जाता है और वहाँ जो है अधिकतर जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, यानी घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। मिट्टी जहाँ पर ड्राई एरियाज़ होते हैं, जो सूखा क्षेत्र होता है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में एल्कलीन पाए जाते हैं जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से, जहाँ पे इनको इरीगेट किया जाता है, इनकी सिंचाई करके जो है को और बेहतर बनाया जा सकता है। सेकंड जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। अभी हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा, ये सबसे प्रमुख मिट्टियों में गिनी जाती है, तो हम क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी है जो भारत में पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल, इसको काली मिट्टी कहते हैं। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ये जो मिट्टी होती है वो कलर में काली होती है और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल होता है वो काफ़ी आइडियल होता है, काफ़ी आदर्श होता है कॉटन उगाने के लिए, और इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ऐसा मानना है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, खास करके जैसे पेरेंट रॉक मटेरियल्स होते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो ब्लैक सॉइल को बनने में सहायक होते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो डेक्कन ट्रैप के क्षेत्र में जो है पाई जाती है, और ये जो क्षेत्र हैं जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन का, डेक्कन प्लेट्यूज का जो एरिया है वहाँ पाई जाती है, और ये लावा फ्लोस के बनी होती है। जैसे लावा का जो फ्लो होता है, जो लावा निकलता है उससे जो है ये बनती है। और दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। इसने जो है महाराष्ट्र के जो पठारी क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी क्षेत्र को ढका हुआ है, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी जो है इसका फैलाव है। गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियाँ हैं वहाँ तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। The black soils are made up of extremely fine, that is, claying material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Students, जो black soil होता है वो एक्सट्रीमली फाइन बना होता है क्ले मटेरियल से, और ये इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें मॉइस्चर को ये होल्ड करता है, और इसमें जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, और इसके अलावा लाइम होता है। तो ये जो मिट्टी होती है वो आमतौर पर जो है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स की मात्रा कम होती है, और ये जो इसमें जो डीप क्रैक्स जो होते हैं, जो गहरे जो दरारें पड़ जाती हैं जब मौसम में काफ़ी जो है गर्मी होती है, हॉट वेदर होता है, तो उस समय जो है काफ़ी जो है डीप क्रैक्स इसमें डेवलप होते हैं, जो कि एक प्रॉपर एरेशन में जो है मिट्टी के वो सहायता करते हैं। ये जो सॉइल होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है, जबकि जब गीली होती है तो इसमें कार्य करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इमीडिएटली जो है जब हम इसको पहली बार देखते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड जो है इसमें काफ़ी जो है क्रैक्स जो है वो पड़ जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो रेड एंड येलो सॉइल, इसको हम लाल या जो है पीली मिट्टी कहते हैं।
Red soils develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है जिसको हम रेड या येलो सॉइल कहते हैं, तो जो रेड सॉइल होती है वो क्रिस्टलाइन से जो है विकसित होती है इग्नियस रॉक्स में, जहाँ पर कम वर्षा वाली जो क्षेत्र होते हैं जैसे ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, तो उन क्षेत्रों में ये मिट्टी काफ़ी जो है विकसित होती है। येलो और जो रेड सॉइल होता है वो मोस्टली जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन के क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ये पीडमोंट का जो क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट के जो रीजन्स हैं वहाँ भी ये पाई जाती है। ये जो मिट्टी है वो एक रेडिश इन कलर होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसमें जो आयरन क्रिस्टलाइंस होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है, उससे टूटने से जो है इसमें रेडिश इन कलर बनता है। ये मेटामॉर्फिक्स के कारण होता है और ये देखने में पीली होती है जब इसके अंदर एक हाइड्रेटेड फॉर्म क्रिएट जो है अकर हो जाती है। दैट मीन्स जब इसमें एक तरीके से वाटर की कमी होती है, एक हाइड्रेटेड फॉर्म जब क्रिएट होती है तो ये देखने में कैसी लगती है, ये येलो कलर में जो है दिखाई देती है। अब जो हमारा नेक्स्ट सॉइल है वो है लैटराइट सॉइल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल होता है। तो लैटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, क्योंकि अभी तक हमने 3 सॉइल्स के बारे में जो है डिस्कशन किया है। नेक्स्ट 3 सॉइल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।